बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एकेडमीज़ ऑफिशियल पेज। गाइस, ये वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के अंदर जो 5 डायनेस्टीज़ हैं उनमें से स्लेव डायनेस्टी की बात करेंगे। और उसके हवाले से जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी इसके अंदर लीडर्स हैं, रूलर्स हैं, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, हम उनकी बात करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब मुस्लिम रूल इन इंडिया के अंदर हमने पहले बात की थी, मोहम्मद बिन कासिम की, वो आए। उसके बाद गजना डायनेस्टी, गजनविद्स आए। फिर गौरी डायनेस्टी की हमने बात की। तो गौरी का जो टाइम पीरियड चला वो 1206 तक जब ख़त्म हुआ, तो 1206 से लेके 1526, मतलब मोर और लेस मोर देन 300 ईयर्स यहाँ पे हमने देखा है रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत, जिसके अंदर 5 अलग अलग सेपरेट डायनेस्टीज़ रहीं। और उनमें से जो पहली डायनेस्टी है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत का बैकग्राउंड इम्पॉर्टेंट है, फिर हम स्लेव डायनेस्टी की बात करेंगे, ठीक है। तो गाइस देखें, दिल्ली सल्तनत के अंदर जो 5 डायनेस्टीज़ हैं, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और फिर लोदी डायनेस्टी, ठीक है। ये आप यहाँ पे स्क्रीन पे टाइम इनका देख रहे हैं। 84 ईयर्स, 30 ईयर्स, 94 ईयर्स, 37 ईयर्स और 75 ईयर्स। अब इसके अंदर जो लॉन्गेस्ट डायनेस्टी रही है वो रही है इनकी तुगलक डायनेस्टी, जो 94 ईयर्स रही है, ठीक है। और उसके बाद शॉर्टेस्ट रही खिलजी डायनेस्टी। अब ये जो सारी डायनेस्टीज़ थी ये थी टर्की के थे सारे, सिवाय लोदी डायनेस्टी के जो कि अफ़गानिस्तान के थे, ठीक है गाइस। तो अब यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी, जिनका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1206 से लेके 1290 तक, 84 ईयर्स की बात करेंगे। और हम इनकी इम्पॉर्टेंट रूलर्स की पहले बात करते हैं। अब देखिए, हिस्ट्री कहती है कि इसके अंदर, अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू टेल वन कोटेशन दैट एनीथिंग इज़ पॉसिबल व्हेन यू हैव द राइट पीपल देयर टू सपोर्ट यू। ये मिस्टी कोपलैंड की कोटेशन है, ठीक है। अब स्लेव डायनेस्टी के अंदर जो है 11 रूलर्स आए। कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, रज़िया सुल्ताना, बहराम शाह, मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबान, कैकबाद। और इसके अंदर जो लॉन्गेस्ट रहे इल्तुतमिश रहे 25 साल, और शॉर्टेस्ट रहे रुकनुद्दीन रहे। ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखें, कुतुबुद्दीन ऐबक, ही वॉज स्लेव एंड गवर्नर ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग गौरी एम्पायर। गौरी डायनेस्टी के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव थे। और इसकी मैंने लॉन्ग हिस्ट्री एक और वीडियो में बनाई है, जिसके अंदर स्लेव डायनेस्टी और दिल्ली सल्तनत का मैंने ओवरव्यू दिया है। ये डिटेल्ड है ताकि आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आप कवर कर पाओ। तो हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। इन्होंने रूल किया 1206 से 1210 तक, और ओरिजिनली ये टर्की के थे। ये स्लेव थे महमूद गौरी के, और गवर्नर थे दिल्ली के, ठीक है। अब 1206 में जब महमूद गौरी की डेथ हो जाती है तो ये मास्टर ऑफ हिंदुस्तान हो जाते हैं या रूलर ऑफ दिल्ली हो जाते हैं, ठीक है। इन्होंने फाउंड की दिल्ली सल्तनत। तो काफ़ी जो हिस्टोरियंस है ये कहते हैं कि जो असल स्लेव डायनेस्टी है वो इल्तुतमिश ने फाउंड की, क्योंकि उन्होंने शिफ्ट किया था अपना कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, कुतुबुद्दीन वाज आल्सो द फाउंडर, like founding father of this slave dynasty and विस दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो इन्होंने कुछ मस्जिदें भी तामीर करवाई, जिनका एक ज़िक्र आता है कुव्वतुल इस्लाम जो दिल्ली में है, 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में है, ठीक है। और उसके बाद ही ऑल्सो बिगेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, जो बहुत ही फेमस है, आपको पता है। ये भी इन्होंने बनवाया था, लेकिन स्टार्टिंग में इन्होंने बनाया था, कंप्लीट नहीं हो पाया। ये बाद में कंप्लीट हुआ। इनके सन इन लॉ, जिनका नाम है इल्तुतमिश, जिनकी बात आएगी और इनके रिफॉर्म्स की बात आएगी, हम उसी की बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इनकी जनरोसिटी की वजह से इनको लख बख्श कहा जाता था, मतलब ये बहुत ज़्यादा पैसे देते थे, सखी दिल के थे। सखी अल्लाह का दोस्त होता है। ऐबक जो है वो बहुत ज़्यादा सीखने में, सिखाने में भी होते थे। और इनकी जो
डेथ हुई वो ही वॉज प्लेइंग पोलो 1210 के अंदर, या इसको हम कहते हैं चौघन। ठीक है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कुतुब मीनार की थोड़ी सी डिटेल्स के हवाले से कि ये इसकी हाइट है 73 मीटर्स। ये इस्टेब्लिश हुआ है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के सामने। और ये जो है दिल्ली सल्तनत के जो पहले रूलर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने कंस्ट्रक्ट कराया। फिर जो इल्तुतमिश हैं, इन्होंने फिर 3 स्टोरीज़ ऐड की इसके अंदर। और फिर फ़िरोज़ शाह तुगलक ने इसके अंदर जो टॉप मोस्ट मिनारत है उसकी जो स्टोरी है, फिर वो सारी चीज़ें सेट की। और ये जो कुतुब मीनार है ये दिल्ली के अंदर है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा भी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो रहे फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड। यहाँ पे इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शंस हैं, क्या क्या इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, कॉइन्स इंट्रोड्यूस करवाए। ठीक है, अब 25 ईयर्स तक ये रहे। ही वॉज स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि ही वॉज स्लेव ऑफ अ स्लेव। अब इनकी जो है, इन्होंने दिल्ली का थ्रोन ऑक्यूपाई किया क्योंकि आराम बख्शी के इन्होंने अपोज किया आराम बख्शी को। एंड देन ही मेड द दिल्ली कैपिटल इन द प्लेस ऑफ लाहौर। अब लाहौर को शिफ्ट किया इन्होंने दिल्ली, तभी इनको कहते हैं कि ही वॉज रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, नॉट द कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अब इनके पास एक पुराने दौर में एक होता था ना चीज़ें, लोग कहते थे कि क्या कहते हैं, चलीसा चहलगानी इसको कहते हैं। तो ही फाउंडेड इट्स। इन्होंने फिर इनको डिस्ट्रीब्यूट किए थे पावर्स, इनकी कैबिनेट्स थी। अब जिसने आज के दौर में हम देखते हैं कि ये सारे जो है मिनिस्टर्स कैबिनेट में बैठते हैं, ये उस टाइम पे ये लोग 40 ऑफिशियल्स बैठते थे। ये भी स्लेव्स के अंदर नोबल्स थे जो बताते थे क्या करना है क्या नहीं करना, और सारी चीज़ें इनको एक्सप्लेन करते थे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने 40 मतलब ग्रुप ऑफ 40 बंदे थे इनके पास जो नोबल्स थे, जो इनको एडवाइस देते थे। ठीक है गाइज, और इन्होंने इंट्रोड्यूस कराए 2 कॉइन्स, सिल्वर कॉइन जिसको हम कहते हैं टंका, ठीक है, और कॉपर कॉइन्स जिसको हम कहते हैं जित्तल। ठीक है, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद ये जो है आगे जाके इक्ता सिस्टम, मतलब कि रिफॉर्म्स किसके अंदर, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, आर्मी के अंदर, मतलब जिसको हम कहते हैं कि सेंट्रली आर्मी यूनाइटेड है और इसके अंदर सारी चीज़ें। फिर उन्होंने कुतुब मीनार भी कंप्लीट किया। कुतुब मीनार जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, तो इन्होंने 1220 में कंप्लीट किया। अब यहाँ पे जब भी बात आती है दिल्ली की या हिंदुस्तान की इंडो पाक हिस्ट्री की, तो मंगोल इन्वेजन्स और अफ़गान इन्वेजन्स चलती रहीं। तो इन्होंने दिल्ली सल्तनत को चंगेज़ खान की इन्वेजन से भी बचाया। और ये बार बार जो है वो लड़ते रहते थे, अपनी आर्मी स्ट्रॉन्ग की इन्होंने। तो फिर यहाँ पे डिफेंस इनका स्ट्रॉन्ग था, तो कोई भी अटैक नहीं कर पाता था। ठीक है, देखिए रुकनुद्दीन जिनका 6 मंथ्स के लिए टाइम पीरियड था, और इनका ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड नहीं है। तो हम बात करेंगे कि 1236 में आए आफ्टर दी डेथ ऑफ इल्तुतमिश, एंड ही वाज सन ऑफ इल्तुतमिश। ओके, उसके बाद हम रुकनुद्दीन के बाद हम बात करते हैं कि देखें कि जब रज़िया सुल्ताना आती हैं, ही वॉज द फर्स्ट लेडी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक टू रूल a huge empire, a huge dynasty, a huge sultanate like Delhi Sultanate। ठीक है, तो ये जो है फिर एक विक्टिम बनी कॉन्स्पिरेसी की, और इनको असैसिनेट किया गया रज़िया सुल्ताना को 1240 के अंदर। बहराम शाह की, जो 1240 से 1242 तक आए, 2 ईयर्स तक रहे। और फिर ये जो थर्ड सन थे एहराम शाह के, ये उसके बाद फिर मसूद शाह आते हैं 1242 से 48 तक। ठीक है, ये इतने इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि इनके क्वेश्चंस नहीं आते, ये MCQs के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। फिर आते हैं नसीरुद्दीन महमूद, जो रहे 20 साल तक। ये भी बेटे थे इल्तुतमिश के। ठीक है, और फिर ही वॉज नोन एज दरवेसी किंग इसलिए। फिर आते हैं गियासुद्दीन बलबान, जो 21 साल तक रहे। तो इनका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने जब 1266 के अंदर जब आए 21 साल के लिए, तो इन्होंने पूरा जो चलीसा का सिस्टम था
ख़त्म किया और फिर अपॉइंट किया स्पाई सिस्टम, और इनके एक मिलिट्री डिपार्टमेंट था दीवान अर्ज़, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री डिपार्टमेंट क्रिएट किया, क्योंकि जो चंगेज़ ख़ान और मंगोल इन्वेजन्स की वजह से बहुत सारे इनके अटैक्स होना स्टार्ट हुए, तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मैनेज नहीं हो पाती थी, इस वजह से भी ये हुए थे। तो इन्होंने पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई बलबान ने, कौन सी, कि आयरन एंड ब्लड मीन्स नो बॉडी कैन अपोज द किंग। मतलब ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था काम सारा। और ही गेव द हिमसेल्फ टाइटल ऑफ जिल इलाही, शेडो ऑफ गॉड। और इन्होंने फिर पाइबोस और सजदा सिस्टम भी शुरू किया, कि आप जो है, पाइबोस का मतलब होता है मोनार्च, जो किंग है, बादशाह है, उनके पाँव को चूमना और सजदा करना, ठीक है। और इन्हें सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया। और ही वॉज लाइक हिज पॉलिसी वॉज आयरन एंड ब्लड, मतलब बादशाह जो है बहुत सख्त है। और इनकी भी मैं बताता हूँ, मंगोल जब इन्वेजन्स आई तो ये स्ट्रॉन्ग थे, तो मंगोल्स ने लड़ते लड़ते इनको भी मार दिया 1285 के अंदर। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली ये जो स्लेव डायनेस्टी है ये ख़त्म होना स्टार्ट हुई। इसके अंदर डिटेल से नॉर्थ को कैप्चर किया, साउथ को कैप्चर किया, तो सारी बातें बात करेंगे। तो आई होप कि ये आपके लिए अच्छा रहा होगा। आखिर में आए थे कैकाबाद 87 से 90 तक, और ही वॉज ग्रैंड सन ऑफ बलवान। एंड फिर कैकाबाद भी किल हुए, खिलजी फैमिली जो उन्होंने नोबल्स थे उन्होंने इनको मारा, और फिर आपस में इनका थ्रोन ख़त्म होता है, ठीक है गाइस। तो आई होप कि ये आपको वीडियो समझ में आई होगी। लेक्चर मज़ीद क्वेश्चंस के लिए यू कैन आस्क एनीथिंग। एंड दिस वाज ऑल अबाउट स्लेव डायनेस्टी in a very short and minute introduction, ठीक है। टेक केयर।